बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में कंक्रीट की दीवार बनवा रखी है पुलिस। लोहे के बड़े बड़े सरिये यहां पर लगाए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस बहादुरगढ़ बाईपास के पास किसानों को रोकने की तैयारी में है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने संभाला है मोर्चा। पैरामिलिट्री की कई कंपनियां बॉर्डर पर तैनात की गई है। तो किसान देखिए दिल्ली कूच के लिए अड़ गए हैं। किसानों का कहना है दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे। इधर किसानों को मनाने के लिए सरकार की तरफ से कल प्रयास भी किया गया, लेकिन प्रयास असफल रहा। यहां आपको बता दें कि किसान दिल्ली कूच के लिए निकल गए हैं, हरियाणा के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। और बड़ी बात यह है, आंसू गैस की गोली दागे जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किसानों के ट्रैक्टरों को मानो मॉडिफाई किया गया है। कुछ जगहों पर यहां तक देखा गया है कि ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों ने चश्मा पहना है, जिस पर आंसू गैस का भी असर नहीं है। आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिससे कि किसान गीले कपड़े से ढक रखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इधर प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है। हल्के बल का प्रयोग प्रशासन कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान रुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रखे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर की हम बात करें, शंभू बॉर्डर की, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पैरामिलिट्री देखिए हालांकि दिल्ली में लगा दी गई है। पैरामिलिट्री की तरफ से पूरी तरह से प्रयास यही होगा कि दिल्ली में किसानों को एंटर ना करने दिया जाए। इधर बहादुरगढ़ बाईपास के पास किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बहादुरगढ़ में कंक्रीट की दीवार पुलिस बना रखी है। पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को यहां से आगे ना बढ़ने दिया जाए। बाईपास के पास किसानों को रोका जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पैरामिलिट्री की कई कंपनियां यहां बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। बहादुरगढ़ में कंक्रीट की दीवार बनवा रखी है पुलिस। किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बहादुरगढ़ बाईपास के पास किसानों को रोका जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पैरामिलिट्री की कई कंपनियां बॉर्डर पर तैनात हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ बहादुरगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी, किस तरह की तैयारी में पुलिस जुटी? दरअसल जो टिकरी बॉर्डर है देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बीच में पड़ता है, उसे पूरी तरह से पुलिस ने बंद कर दिया है। पहले ही हरियाणा पुलिस ने बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर बैरिकेटिंग करके रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। अब जो दिल्ली पुलिस है उसने भी दिल्ली आने जाने वाले दोनों रास्तों को बैरिकेड्स के जरिए बंद कर दिया है। पूरी तरह से रास्ते ब्लॉक होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो पुलिस है उसने किसानों को अंदर जाने से रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेटिंग की है। किसान अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं, लेकिन जो पुलिस है वो एहतियातन रूप से मुस्तैद दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वज्र वाहन जो पुलिस ने तैयार किए हैं उनको वो भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिर जो किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो पुलिस आखिर किस तरीके से उनके साथ डील करती है, और आमने सामने जब किसान और पुलिस होंगे तो किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है। जी आपकी। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि किसान अगर देखिए पहुंच जाते हैं बहादुरगढ़ तक तो उन्हें बाईपास पर रोक लिया जाएगा। किसानों को रोकने के लिए किस तरह का प्रयास पुलिस कर सकती है? अभी तो देखिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति बनती है तो क्या नजर आता है? तो बिल्कुल, अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो पुलिस है किसानों को रोकने के लिए तमाम तरीके के जो कवायद है वो कर सकती है। पुलिस जो है लाठीचार्ज भी कर सकती है, आंसू के गोले भी प्रयोग में ला सकती है। इतना ही नहीं, पुलिस के पास जो वज्र वाहन है पानी की बौछार फेंकने के लिए वो भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो बैरिकेटिंग की गई है वहां पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं, जो बैरिकेटिंग के अंदर कंक्रीट भर दिया गया है। इसके साथ ही लोहे की जो बैरिकेड्स लगे हैं उन पर नुकीली कटीली तारें लगाई गई हैं। जो लोहे के कंटेनर जो ट्रक के पीछे लगकर सामान ले जाने लाने के लिए काम में आते हैं उन पर, उनके अंदर भी मिट्टी भर के यहाँ पर रखा गया है। यानी कई लेयर की बैरिकेटिंग है। बहादुरगढ़ बाईपास पर जो सेक्टर 9 मोड़ बनता है वहीं पर पूरी तरह से रोकने की तैयारी पुलिस ने की है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से जब आखिर यहाँ पर किसान पहुंचते हैं तो नजारा क्या रहता है। किसानों को पुलिस दिल्ली में जाने से रोक पाने में कामयाब भी हो पाती है, या फिर जो किसान है वो आगे बढ़ पाएंगे। जी आरती।
अच्छा देखिए, किसानों को रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो प्रदर्शनकारी किसान देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसानों के आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया पर प्रशासन किस तरह से नजर बनाए हुए है, तो प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां बहादुरगढ़ में की गई है। यहाँ पर कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। बड़ी बात यह है, लोहे की तार बिछा दिए गए हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि अगर किसान यहाँ तक पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए तो उन्हें रोक लिया जाए। पैरामिलिट्री की कई कंपनियां यहां बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। बहादुरगढ़ में कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं किसान आंदोलन को लेकर कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान आगे बढ़ने के लिए बेताब नजर आते हैं और हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से हल्के बल का प्रयोग किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र से खबरें अभी तक के संवाददाता राजीव अरोड़ा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलर्ट पर दिख रही है। इस समय हम 144 पर हैं, शाहबाद मारकंडा में है। मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरह से जो है पुलिस की पुख्ता तैयारियां हैं। वज्र वाहन की यदि बात की जाए तो वज्र वाहन तैयार है। उसके अलावा जो वाटर कैनन, उसके अलावा जो यहाँ पर क्रेन भी लगाई गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, उसके अलावा पुलिस अधीक्षक हैं, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि जो किसानों ने कॉल दी हुई है कि जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर से होते हुए यहाँ से शाहबाद से और रास्ता दिल्ली कूच करेंगे। यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है, जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी तैनाती की गई है। उसके अलावा जिस तरह से जो है पहले से ही इंटरनेट पर रोक लगाई गई है ताकि जो है अफवाहों को विराम दिया जा सके, ताकि जो है फेक न्यूज ना चले। खबरें अभी तक की टीम जो है अपने दर्शकों को दिखा रही है किस तरह से। देखिए, ये जो देश की लाइफलाइन है, ये देश की लाइफलाइन थमी हुई है। हालांकि कुछ दुपहिया वाहन जो है उन्हें जो है जाने दिया जा रहा है, उन्हें जो है जाने की अनुमति है, लेकिन उसके अलावा चौपहिया वाहन, कार व अन्य वाहनों को जो बिल्कुल मनाही की गई है। वो वाहन यहाँ से नहीं जा सकते, उनके ऊपर जो है रोक लगाई गई है, बैरिकेटिंग भी की गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएंगे किस तरह से जो है क्रेन से जो है बैरिकेटिंग की जा रही है और जो रास्ता है जो है किलेबंदी है उसे जो है पुख्ता किया जा रहा है ताकि जो है किसान यहाँ से कूच ना कर पाए। और किसान जो है दिल्ली जो उनको कूच करना है उसके लिए जिस तरह से जो है पुलिस की जो तैयारियां हैं, पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं, वो पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर नजर आते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक। कुरुक्षेत्र की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेड्स को हटा दिया गया है और यहाँ पर मुस्तैद नजर आते हैं किसान, युवा किसान आपको नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर आए हैं, नए ट्रैक्टर हैं ये, और इन ट्रैक्टरों से बैरिकेड को खींचकर एक तरफ कर दिया गया है। प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से लामबंद ये किसान और प्रदर्शन के लिए तैयारी में ये किसान नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2। और यहाँ आप ये देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री यहाँ पर तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। प्रयास से किया जा रहा है कानून व्यवस्था ना बिगड़ने दी जाए और किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजीव अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या माहौल देखते हैं? ये बिल्कुल देखिए, ट्यूकर बॉर्डर की यदि बात की जाए तो ट्यूकर बॉर्डर पर जो है एक बैरिकेड जो कि पंजाब की तरफ रखा हुआ था उसे जो है किसानों ने हटाया है। लेकिन उसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ ट्यूकर बॉर्डर पर जो स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पुलिस अधीक्षक ने भी यहाँ पर दौरा किया है और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है कि स्थिति जो है बिल्कुल ट्यूकर बॉर्डर पर सामान्य है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो जो है शांति बनाए रखें और किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को जो है अपने हाथ में ना लें। शाहबाद की यदि बात की जाए तो किसानों ने जो है, चूंकि शंभू बॉर्डर पर जो किसानों की संख्या वो बहुत ज्यादा है और वहां से जो है उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वहां से उन्होंने दिल्ली कूच करना है। शंभू बॉर्डर से जो है उनका जो रास्ता है वो शाहबाद की तरफ पड़ता है, तो शाहबाद पर भी जो है पुलिस की और प्रशासन की जो व्यवस्था बिल्कुल तैनात की गई है। पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो भी, उसकी भी कुछ टुकड़ियां जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि जो है किसान यदि यहाँ से प्रवेश करना चाहें तो उन्हें जो है यहाँ से रोका जा सके। कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो जो दोनों बॉर्डर हैं वहां पर जो है अभी फिलहाल स्थिति सामान्य दिखती है। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। फिर आपसे जानकारी लेंगे। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप किसानों के इस पूरे प्रदर्शन पर, क्योंकि किसान आगे बढ़ने के लिए अड़े हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि किसानों की जो लंबित मांगे हैं उन पर सरकार लगातार बात करने के लिए तैयार है, संवाद के दरवाजे खोले हुए हैं। किसी को भी, चाहे वो किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, किसी को भी सामान्य नागरिकों के जीवन को बाधित करने का, उनके रास्ते में, उनके सामान्य जीवन में अवरोध खड़ा करने का अधिकार नहीं है। किसानों के नाम पर जिस तरह से कुछ लोग या किसानों की मांगों के नाम पर जो आंदोलन खड़ा करके और हरियाणा के, दिल्ली के लोगों के जीवन को कष्ट में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन ट्रैक्टर ले लेकर के राष्ट्रीय राजमार्गों को रोकना, मुख्य मार्गों को रोक देना, आवागमन को बाधित करना, ये किसी का भी अधिकार नहीं है। देश का संविधान, देश का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। सामान्य मानवी जिनको हम कहते हैं, सामान्य नागरिक जो हैं, उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। किसानों के अधिकार हैं, किसानों के अधिकारों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उनके संरक्षण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है और किसान के साथ सरकार बीज से लेकर बाजार तक, उसकी फसल के बिकने तक पूर्व की किसी भी सरकार की तुलना में बेहतर ढंग से खड़ी हुई है। जिन किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने काम किया है, उन्हीं किसानों को कुछ लोग अपनी राजनीति का मोहरा अगर बनाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पीड़ादायक है, ये सहा नहीं जा सकता। मेरा आपके माध्यम से आंदोलन की राह पर चले हुए लोगों से भी अनुरोध है कि उनको प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। उनकी मांगों पर पहले से विचार भी चल रहा है, बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यूं सामान्य लोगों का जीवन वो नर्क न बनाएं। पहले आंदोलन के नाम पर देश का और किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। उस तरह की कोई स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, न उस तरह की स्थिति पैदा करने का किसी को प्रयास करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर इस वक्त अड़े हैं वीरेंद्र चौहान जी। सरकार से अड़ने का मतलब देखिए, मैं ये कहता हूँ, मांगों के लिए अड़िए, आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन कर लीजिए, वो भी आपका अधिकार है। लेकिन मांगे मनवाने के लिए आप लाल किले पर ट्रैक्टर लेकर के चढ़ जाएंगे, आप दिल्ली के रास्ते बाधित कर देंगे, आप करोड़ों लोगों का राष्ट्रीय राजधानी के जीवन को आप संकट में डाल देंगे, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा तरीका है अपनी मांगों को मनवाने का? दिस इज नॉट फेयर, बिल्कुल भी सही नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है और डेमोक्रेटिक तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले किसान आंदोलन का तजुर्बा देश के सामने है, बहुत कम झेला लोगों ने, चलिए, अनावश्यक रूप से, जबकि कोई ऐसी स्थिति नहीं है आज देश के सामने कि वैसी स्थिति दोबारा से पैदा की जाए सामने, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो किसानों को अपना मोहरा, हथियार बनाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि ये सारी सुनियोजित साजिश है, खासतौर पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और आम आदमी पार्टी, वो ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल बने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सबको भर्त्सना करनी चाहिए और ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को जो बैरिकेड तोड़कर, जो 144 धारा अगर कहीं लगी उसको तोड़कर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको रोका तो जाना चाहिए, उनको टोका तो जाना चाहिए। उनको खुली छूट आप नहीं दे सकते। हुड़दंग की खुली छूट बताइए किसको, क्यों दे दें, कैसे दे दें? कौन से कानून में, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप हुड़दंग कर सकते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए? चलिए, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी वीरेंद्र चौहान जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम आपको दिखा रखे हैं तस्वीरें कि किस तरह से किसान देखिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रखे हैं। प्रशासन हल्के बल का प्रयोग कर रहा है। प्रशासन की तरफ से पहले ही कहा गया है कि यहाँ पर धारा 144 लगी है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि आंसू गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं। इसी बीच देखने वाली बात
बात यह है कि प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से आंसू गैस के गोलों पर गीला कपड़ा डालकर उसे रोका जा रहा है। किसान कुछ पल के लिए यहाँ भगदड़ मच जाती है, कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की तरफ से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, प्रशासन की तरफ से हल्के बल का प्रयोग किया जा रहा है, किसानों को तितर बितर करने का प्रयास, लेकिन किसान प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर इस वक्त क्या तस्वीर बन रही है वो भी आपको दिखाते हैं। हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे, उनका कहना है कि गोलियां अंदर से चलाई जा रही हैं, घायल भी हुए हैं। घायल युवा जो है आप देख सकते हैं, इस तरीके की जो गोलियां हैं उन्हें चला करके लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी जहाँ चलाए जा रहे हैं। कुछ युवा किसान तो किसानों का दिल्ली कूच आप देखिए, लगातार किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर प्रशासन की तरफ से इन्हें रोका जा रहा है, लेकिन रुकने के लिए तैयार नहीं है और लगातार हल्के बल के प्रयोग को किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसान प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं।